हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हाउस होल्ड सर्किट्स के पार्ट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली होगा थ्री पिन प्लग एंड सॉकेट के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ए थ्री पिन plug and a socket. A three pin plug. All electric appliances are provided with a cable having a plug at one end to connect the appliance to the electric supply. ठीक है, एक plug होता है और एक appliance में। It is a fixture between provided with three metallic usually brass pins in an ebonite case such as in figure 9.24। ठीक है, like this। एक होता है, इसमें तार कनेक्ट होते हैं, तीन तार। ठीक है, ये एक इबोनाइट केस है, ये टोटल एक इबोनाइट केस है और ये है ब्रास पिन्स। ठीक है, इन थ्री पिन प्लग, जो थ्री पिन प्लग होता है, ये एक है, ये दो, ये तीन। सबसे बड़ा होता है अर्थिंग। ठीक है, ये होता है न्यूट्रल, ये होता है लाइव। The top pin is for earthing, the pin on the left is for the live, and the pin on the right is for neutral। ठीक है, in good quality plugs the earth pin is longer and thicker। अर्थ पिन जो होता है वो लॉन्गर होता है और वो थिकर होता है न्यूट्रल और लाइव से। देख सकते हो, डायग्राम से भी देख सकते हो, वो मोटा है, ये दोनों पतला पतला है। The earth pin is made long so that the earth connection is made fast। This ensures that the safety of the user, because if the appliance is defective, then as soon as the live pin gets connected, the power current passes to the earth and the fuse blows off। ठीक है, अर्थ पिन क्यों लंबा होता है? ताकि व्हेन अगर अप्लायंस अगर डिफेक्टिव हुआ, सो जब लाइव पिन टच करेगा, कनेक्ट कनेक्ट करेगा, तो फिर वो करंट क्या होगा, अर्थ पिन अगर लंबा है तो फिर क्या होगा, करंट वो उसके थ्रू पास कर जाएगा और ये आपका क्या, फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ठीक है, वो मोटा क्यों है? क्योंकि सो दैट इवन बाय मिस्टेक इट इज नॉट इंसर्टेड इनटू द होल ऑफ द सॉकेट फॉर द लाइव और न्यूट्रल। इसलिए मोटा है ताकि वो हम कहीं लाइव और न्यूट्रल में उसको फिट ना कर दे, इसलिए वो मोटा है और वो लंबा है। The plug is inserted into socket so as to obtain a current from the mains। Sometimes a plug used with an appliance consuming low power has only two pins, the live pin on the left and the neutral pin on the right। ये जनरली थ्री पिन किसके लिए होता है? जो कि एक मीन्स एक बड़ा डिवाइस होता है। कहीं कहीं टीवी में थ्री पिन्स है और कहीं कहीं टीवी में टू पिन्स भी है। मगर आप अगर इलेक्ट्रिक गीजर देखोगे या फिर लैपटॉप का चार्जर देखोगे या फिर इलेक्ट्रिक क्या प्रेशर देखोगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर्स, वो सब क्या होता है, थ्री पिन जनरली होते हैं। पंप का अगर इलेक्ट्रिक पंप का सकर ये देखोगे, वो भी थ्री पिन ही होगा। सकेट क्या होता है? जो प्लग हम उस इसमें एंटर करते हैं, इसको हम सकेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक तीन है, एक बड़ा है अर्थिंग के लिए और छोटे छोटे हैं न्यूट्रल और लाइव के लिए। ठीक है, it is a fixture in an electric circuit in which the plug is inserted। The socket has three holes, the inner wall of each hole is made up of hollow metallic tube, usually of brass, forming the terminal at its back। These terminals are connected to the live, neutral and the earth wires supplied to of the supply line। The upper bigger socket is for the earth connection, while the hole on the right is for the connection to the live wire and hole on the left is for the कनेक्शन टू द न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये है सॉकेट, ये तो स्विच है। सॉकेट क्या 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 होता है? सॉकेट का लेफ्ट साइड होता है लाइव और राइट साइड होता है न्यूट्रल। अगर हम सॉकेट को मीन्स क्या, ब्लॉक को अगर हम सॉकेट की मीन्स और मीन्स क्या करें, फिक्स करने के लिए जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। वो इस तरफ आ जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल आ जाएगा राइट से लेफ्ट तक और लाइव चला जाएगा लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? While inserting the plug into a socket, the following two main precautions are taken। The hand must be completely dry।
अगर हैंड आपका वेट होगा, अगर हैंड में आपका पानी होगा तो फिर क्या होगा, वो कंडक्टिंग लेयर क्रिएट कर देगा। और देयर इज ए चांस कि अगर कोई भी करंट अगर पास किया, अगर वो डिफेक्टिव निकला अप्लायंस, और अगर कोई भी करंट पास हुआ तो फिर लाइफ से जब वो पास करेगा आपके हाथ में लग गया तो फिर आपको शॉक लगना गारंटेड है, ठीक है। द प्लग पिन शुड बी फिट इन सॉकेट टाइटली। और एक बात आपको, जो अगर when you are fitting the socket in fitting the pins in the socket, you must fit it what tightly so that there is no loose connections, which will give rise to a sparking and burning of either the socket or the plug. Okay, if you leave it loose, then there is a 100%, there is a maximum chance that it will sparkle, and if it sparkles then it will burn the whole table, what, whole socket and the plug, or the what we call that, leave it, the board, okay, the electric board, it will burn the electric board. Okay. Color coding. Each electric appliance is provided with a 3 crore flexible cable. The insulation on the 3 wires is of the different colors, red, black and green. ठीक है। कलर कोड यूज होता है डिफरेंट ये के मीन्स वायर के लिए, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। रेड होता है पहले के कन्वेंशन से, रेड होता है लाइव के लिए, ब्लैक होता है न्यूट्रल के लिए, ग्रीन होता है अर्थिंग के लिए। अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे मीन्स पूछने के लिए कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दीजिए, वो आपको जनरली डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं देंगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही है। मैं कल या परसों ही गया था लाने के लिए, उन्होंने बोला नहीं आप ले जाओ, ठीक है। क्योंकि उनको क्या होगा, तीन वायर्स काटने के लिए बहुत समय लगेगा, तो फिर वो एक ही तार दे देते हैं। मीन्स दो दे देंगे, लाइव और न्यूट्रल के लिए सेम दे देते हैं, और अर्थिंग के लिए डिफरेंट देते हैं, ठीक है। इसलिए बट ये आपको याद रखिए, आपको एग्जाम में आ सकता है। मगर अब न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, ब्राउन है लाइव के लिए, लाइट ब्लू है न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन के लिए, ग्रीन और येलो है फॉर अर्थिंग, ठीक है। ये है कलर कोडिंग, रेड ब्राउन ब्लैक, रेड होता है था अब ब्राउन हो गया है, ब्लैक था अब लाइट ब्लू हो गया है, ग्रीन था अभी भी ग्रीन है, और हम येलो भी यूज करते हैं, ठीक है। द कलर कोडिंग ऑफ वायर हेल्प्स अस टू कनेक्ट द स्विच फ्यूज सॉकेट एक्सेट्रा थ्रू द प्रॉपर वायर इन हाउस वायरिंग, ठीक है। हाई टेंशन वायर्स, ईच वायर इन ए केबल is capable to withstand up to a specific limit of current, ठीक है। if current exceeds the limit, the wire may burn due to excessive heating and it may cause fire, ठीक है। to avoid it, for high voltage and heavy current, a special wire is called the high tension wire is used, ठीक है। कुछ वायर का स्पेसिफिक लिमिट होता है, कब तक वो कितना करंट अपने 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 में थ्रू कर सकता है, ठीक है। उसको अगर वो एक्सीड कर देगा तो फिर उसको बर्न हो सकता है, बर्न होने का चांसेस है, ठीक है। टू अवॉइड दिस वी यूज हाई टेंशन वायर्स which can carry a high voltage and high heavy current through them, ठीक है। हाई टेंशन वायर हैज लो रेजिस्टेंस एंड लार्ज सरफेस एरिया, वो करंट को रेजिस्ट कर कम करेगा और उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए सिंगल थिक वायर ऑफ low resistance has a thick high tension wire, it is made by twisting together a number of thin wires insulated from each other. If you have seen means what 33 kV uh, poles, electric poles, then you might have seen it. The what the poles from one pole to another pole, the distance that is between them, you will see a thick wires that are wounded around them. They would be in the very twisted way. This these are what we are talking about, the high tension wires. Okay. This provides a large surface area so that it radiates the heat produced more readily to the surroundings as compared to the single thick wire. क्या करते हैं, ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, उसके वजह से हीट प्रोड्यूस जो होता है वो इजीली रेडिएट हो जाता है, मोर मीन्स बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा स्पीड से रेडिएट होता है टू द सराउंडिंग एज कंपेयर टू सिंगल थिक वायर के वजह से। क्या है, सेप्टिफिकेशन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी।
A fire is caused when there is overheating of the line wires for various reasons such as break of insulation or short circuiting. To avoid it, one must use wires of current carrying capacity higher than the total current. So if means if the appliances use more than 6 ampere current, so then we have to use the wires which are more than 6 ampere current. We can't use the wires that are 5 ampere current. In that case, it will burn and it will cause a fire. An electric shock may be caused from an appliance due to a poor insulation of wires. If the insulation of the wires is not good, then it will create a shock. If you touch the appliance with wet hands, you will get a shock. If there is no apply earthing, then you will get a shock. If no fuse is provided, then you will also get a shock. And if there is no local earthings, so in there are 5 ways in which you can get shock. Poor insulation of wires, touching the appliance with wet hands, no earthing, no fuse, and no local earthing. Okay. To avoid it, 5 precautions are taken. The insulation of the wires must be of good quality. The wires that we use, we should bring it means we should bring what we should shop it in such a way that it will be durable as well as it will be of good quality, so that there means insulation there will be no problem in insulation. Okay, okay, and it should be checked from time to time. This is the one thing that we generally don't do. Means we think okay it will work for many years, but we should check it so that means the fire mishap doesn't occur. Okay. The reason is that the passage of time, the insulation over the wire becomes brittle and it cracks off, leaving the wire naked. It will obviously happen if you don't change the wire at a regular interval. The insulation layer will crack and it will open. And that crack opens, if that crack opens, then we are only exposing the wire. And if that wire we touch by mistakenly, you will get a free sock. That will be absolutely free of cost. Do not have to pay for that. The appliance should never be touched with wet hands. The hands should always be kept dry. Each appliance must have its metallic case earthed. Each appliance must be provided with a proper fuse in its live wire before the appliance. Okay. There must be a proper local earthing near the kilowatt meter. Okay. These are the safety precautions that we must use. Okay. That will be all for today. Thank you for watching my video. Hope to see you in the next one. Keep liking my videos, keep share it, keep subscribe my channel. Thank you.